ये इब्तदा थी गुफ्तगू की। अब मैं आपके सामने हज़रत अली मुतशर खुदा की ज़ुबान से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर की शान अर्ज़ करने लगा हूँ। और ये किताबें हमारी नहीं हैं, ये किताबें रवाफ़िज़ की हैं। ये किताबें किसकी हैं? राफ़िज़ियों की हैं। और ये याद रखें, किताब चाहे किसी की हो, उसूल हमारे यहाँ भी ये है, उनके यहाँ भी ये है क्या कि बात वो सच्ची है जो कुरान के मुताबिक है, जो कुरान के मुताबिक नहीं वो बात झूठी है, चाहे किसी किताब के अंदर हो। एक ही किताब ऐसी है जो ज़ालिकल किताब व ला रैब फी, जिसके अंदर कोई शक, बाकी हर किताब के अंदर कमज़ोरी हो सकती है और कमज़ोरी होती है। कुरान के अंदर कोई कमज़ोरी, यही वजह थी जब लोगों ने अहले बैत की तरफ मंसूब करके इमामों का नाम लेके एक नया मज़हब गढ़ा ना, नया मज़हब तैयार किया। इमामों को पता चल गया कि लोग हमारा नाम लेके आगे बातें करते हैं, बातें अपनी मर्जी की करते हैं, अब्दुल्ला बिन सबा की बातें आगे पहुंचाते हैं, नाम हमारा लेते हैं। इमामों ने ये ऐलान कर दिया, लोगों ला तक़बलू अलैना हदीसन इल्ला मा वाफ़क़ल कुरान व सुन्नता। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने यह कह दिया, लोगों हमारी बात तुम तक पहुँचे और वो बात ऐसे आंखें बंद करके कबूल नहीं करनी, पहले उस बात को कुरान पे पेश करना है। अगर वो कुरान के मुताबिक हो तो हमारी है, वरना हम पे किसी ने झूठ बोला है, हम पर किसी ने झूठ बांधा है, वो हमारी बात हो ही नहीं सकती। ये इमाम जाफर सादिक का फरमान है, मौला अली शेर खुदा का भी ये फरमान है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का भी ये फरमान है। तो ये एक उसूल है। अब हम जो बातें पेश कर रहे हैं ये कुरान के मुताबिक हैं। राफ़िज़ी इसका इनकार नहीं कर सकता कि ये नहीं जी ये इसकी सनद ऐसी है, ये है वो, ना, कुरान के मुताबिक है, उसूल के मुताबिक है। अब ये किताब मेरे हाथ में है, तलख़ीस शाफ़ी, ये उनके बुनियादी जो दो किताबों का तहज़ीब हकाम अल इस्तिबसार, स्याह अरबा के जो दो किताबें हैं ना, तहज़ीब हकाम अल इस्तिबसार, उनका ये मुहद्दिस है, ये उसी की किताब है तलख़ीस शाफ़ी। क्या नाम है? तलख़ीस। इसके अंदर जनाब रवायतें हैं अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर की शान के अंदर। अब ये देखिए, और बयान करने वाले हैं इमाम जाफ़िर सादिक। इमाम जाफ़िर सादिक अपने वालिद इमाम बाकिर से रवायत करते हैं, वो अपने बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत करते हैं, वो आगे इमाम हुसैन से रवायत करते हैं। क्या रवायत करते हैं? हज़रत अली मुतशर खुदा अपने दौर के अंदर एक दफ़ा ये दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमें इस तरह का दौर अता फरमा जिस तरह तुमने खुलफ़ाए राशिदीन को अता फरमाया था। अब एक बंदा कुरैशी वो जाकर अर्ज़ करता है, अमीरुल मोमिनीन वो कौन है? मैंने अर्ज़ की अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा की बारगाह के अंदर, कुल्तु फमन हुमा, वो कौन है जिनको आप खुलफ़ाए राशिदीन कह रहे थे, दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अस्लिहना बिमा अस्लहता बिहिल खुलफ़ा अर्राशिदीन। तुम दुआ कर रहे थे, या अल्लाह हमें इस तरह इस्लाह अता फरमा, इस तरह का अमन अता फरमा जिस तरह खुलफ़ाए राशिदीन के दौर के अंदर था। वो कौन है? हज़रत अली पाक किस तरह जवाब देते हैं। अब मौला अली की बात सुनो, सिर्फ इतना कह देते वो अबू बकर उमर हैं, लेकिन इतनी बात नहीं की, बल्कि पहले मोहब्बत का इजहार फरमाया, फिर उनकी शानें बयान फरमाई। अली पाक फरमाते हैं, हबीबा या व अम्मा का अबू बकर व उमरो। आप फरमाते हैं वो मेरे महबूब हैं, वो दो हैं मेरे महबूब हैं। हबीबा या व अम्मा का वो तेरे चाचा हैं, कौन है? फरमा अबू बकर व उमरो। फरमा वो एक अबू बकर है, दूसरा उमर है। ये मोहब्बत का इजहार। अब आगे उनके मकाम को बयान फरमाते हैं। अब वो आयत आपने ज़हन के अंदर रखनी है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, वो आयत ज़हन में रख के अब मौला अली पाक की ये बात सुने। आप फरमाते हैं इमाम अल हुदा, आप फरमाते हैं वो दोनों हदायत के इमाम थे, वो दोनों हदायत के इमाम थे। व शैख़ल इस्लाम, वो इस्लाम के बुजुर्ग थे। व रजुला कुरैशिन, फरमा वो दोनों कुरैशी थे, आम नहीं थे, अहले कुरैश में थे। ये तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा ने बुनियादी आपने तारफ़ करवाया। आगे फरमाते वल मुक़्तदा बिहिमा
बादा रसूलिल्लाह, फरमाया वो रसूलुल्लाह के बाद दोनों उम्मत के मुक्तदा हैं, उम्मत के पेशवा हैं। आगे फरमाया मन इक्तदा बिहिमा उसीमा, फरमाया जो उनकी इक्तदा करेगा वो नजात पा जाएगा। वमन इत्तबा सारहुमा हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, फरमाया जो उन दोनों के आसार की, उनकी सुन्नतों की पैरवी करेगा, फरमाया उसको सिरात मुस्तकीम की हदायत नसीब हो जाएगी। सिरात मुस्तकीम की हदायत मिलेगी जो अबू बकर उमर की पैरवी करेगा। कौन फरमा रहा है? बोलिए अली और मुर्तज़ा शेरे खुदा फरमा रहे हैं। अब आगे ये कहता है, ये तूसी कहता है कि इस रवायत को जो आगे मैं बयान करने लगा हूँ, इस रवायत को बयान करने वाले 14 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 14 रावी हैं। उनमें से अबू जुहैफा भी हैं, मोहम्मद बिन अली यानी हज़रत अली के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया भी हैं, अब्द खैर भी हैं, सुवेद बिन गफला भी हैं। इसी तरह और वगैरहुम और भी आदमी हैं जिन्होंने मौला अली पाक से ये बात सुनी और आगे रवायत की है। क्या बात है कि अली मुर्तज़ा शेर खुदा इन्ना अली अलैहिस्सलाम क़ाल फ़ी खुतबतिही व खैरु हाज़िहिल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर व उमरो, फरमा लोगो खैरु हाज़िल उम्मती, फरमाया इस उम्मत में से बेहतरीन कौन है? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम के बाद इस उम्मत में अबू बकर उमर बेहतरीन है। ये मौला अली से 14 बंदे रवायत कर रहे हैं, तो 14 बंदों ने रवायत किया है। तो ये बात इतनी मशहूर है। आगे जनाब ये तूसी लिखता है कि बाज़ अखबार के अंदर ये भी आया है कि हज़रत अली ने ये उस वक़्त फरमाया जब बाज़ बंदों ने ये बताया कि किसी बंदे ने अबू बकर उमर की गुस्ताखी की है। वो कहता है अन्ना रजुलन तनावल अबा बकरिम व उमरा बिशा तीमती फदआ बिही व तक़द्दमा बिउक़ूबतिही बाद अन शाहिदू अलैहि बिज़ालिक, कि हज़रत अली तक ये बात पहुंची किसी बंदे ने अबू बकर उमर की गुस्ताखी की है, अबू बकर उमर की गुस्ताखी है। मौला अली शेर खुदा ने उसको बुलाया, जब गवाही साबित होगी तो अली पाक ने उसको सजा दी। उसको क्या किया? सदा दे के बाद में ये कहा लोगो खैरु हाज़िल उम्मती बादा नबिय्यिहा अबू बकर व उमर, आपने फरमा लोगो इस उम्मत में रसूलुल्लाह के बाद अबू बकर उमर की शान है। इस किताब के अंदर ये तलखीसुश शाफी के हवाले से मैंने अर्ज़ की कि हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला उनकी निगाह में अबू बकर उमर उस्मान की क्या शान है। ये नहजुल बलागा है और इसके अंदर अली पाक का ये खुतबा मौजूद है। आप फरमाते हैं कि अली पाक ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए ये बातें की हैं। किसके लिए की हैं? ये हज़रत उमर की शान के। ये साथ लिखता है वल मनकूल अन्नल मुरादा बि फुलानिन उमर, कहता है ये जो फुलां आया है ना इससे मुराद उमर है। कौन है? उमर पाक है। हज़रत अली उमर की कैसे शान बयान करते हैं? आप कहते हैं लिल्लाहि बिलादु फुलानिन, अल्लाह उमर के शहरों में बरकत नाज़िल फरमाए, अल्लाह उमर के शहरों में बरकत अता फरमाए। फ़क़द कव्वमल आवादा, उसने टेढ़ेपन को सीधा कर दिया। वदावल आमदा, उसने जनाब बिगाड़ का इलाज कर दिया। अकामा सुन्नता, उसने सुन्नत को कायम कर दिया। ये अली पाक फरमा रहे हैं व खलफल फितनता, उमर ने फितनों को पीछे छोड़ दिया, फितनों को पीछे छोड़ दिया। नक़िय्यत सौबी, अपने कपड़ों को बिल्कुल पाक साफ ले गया, पाक दामन होके चला गया। आगे फरमावा कलील आईबी, बिल्कुल ऐबों से पाक रहा। असाबा खैरहा, उसने सारी भलाइयों को पा लिया। वसाबा का शर रहा, उसने शर को नुकसान को पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गया। अद्दा इल्लाह तातहू, उमर ने अल्लाह की इताअत की, उमर ने अल्लाह की इताअत की। वत्तकाहु बिहक़्क़िही, उसने अल्लाह से डरने का हक अदा कर दिया, अल्लाह से डरने का हक अदा कर दिया। व रहल व तरकहुम फी तुरुक़ि मुतशअ्इबतिन, वो चला गया, उमर चला गया लेकिन हमें जनाब मशकूक किस्म के रस्तों में छोड़ गया। ला यहतदी फी हद्दालो,
जिसके अंदर गुमराह को हदायत नहीं मिलती, वला यस्तैक़िनुल मुहतदी, और जो पहले से हदायत पर है उसे तस्कीन हासिल नहीं होती। ये उमर की शान है। हज़रत अली पाक ने कितनी शानों का हज़रत उमर की जिक्र किया। इसी तरह करके हबाब ज़ी वक़ार हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह ताला ने ये भी हज़रत उमर पाक और अबू बकर सिद्दीक़ की शान बयान की। तवज्जो फरमाएं बस थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद अलामा साहब आपके सामने खिताब फरमाएंगे। तो अब ये शरह इब्ने मीसम है, और शरह इब्ने मीसम के अंदर इब्ने मीसम इस रवायत को लाता है। ये कहता है अली पाक का अकीदा क्या था हज़रत अबू बकर उमर के लिए। कहता है हज़रत अली पाक कहते हैं, हज़रत अमीर मुआविया को मुखातिब होकर कहते हैं जब इख्तिलाफ चल रहा था, वकाना अफ़दलहुम फिल इस्लामी कमा ज़अमत व अनसहहुम लिल्लाहि व लिरसूलिही अल खलीफतु सिद्दीक़ वल खलीफतुल खलीफतुल फारूक। बिल्कुल इस्लाम के अंदर जिन्हें फजीलत हासिल है, जिस तरह तू तेरा ख्याल है, यानी जिन्होंने अल्लाह रसूल से खैर खाई की, वो कौन है? फरमाया वो खलीफा सिद्दीक है। कौन है? खलीफा सिद्दीक है, और सिद्दीक का खलीफा फारूक है। वाला अमरी इन्ना मकानहुमा फिल इस्लाम अज़ीम। अली पाक फरमाते हैं इस्लाम के अंदर उनका बड़ा मकाम है, इस्लाम के अंदर उनका बड़ा बुलंद मकाम है। व अन्नल मुसाइबा बिहिमा लजरहुन फिल इस्लाम शदीदुन यरहमुहुमुल्लाह व जज़ाहुमा बिअहसनि मा अमला। आप फरमाते हैं उनके चले जाने से, उनके विसाल कर जाने से इस्लाम को बड़ा गहरा जख्म पहुंचा, इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ। अल्लाह उन दोनों पे रहम करे, उनके नेकियों का अल्लाह उन्हें बेहतर अजर अता फरमाए। ये कौन फरमा रहा है? बोलिए। अली पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उन दोनों को इसका अजर अता फरमाए। बस थोड़ी थोड़ी बात बाकी है, ये भी सुन ले, बात ख़त्म करते हैं। इसी तरह करके जब हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत मौला अली शेर खुदा से रूम के जहाद के लिए कि मुझे खुद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तवज्जो करो, बड़ी कीमती बातें हैं। लंगर बड़ा प्यारा है आपके लिए, लेकिन बातें गौर से सुने। ये जब रूम पर जाने के लिए, ग़ज़वा रूम के लिए हज़रत उमर हज़रत अली से मशवरा करते हैं, मैं खुद जाऊँ तो आप क्या कहते हैं? आप देखिए हज़रत अली के दिल में उमर की कितनी कदर है। आपको दुश्मन होता वह कहता है जाओ, ज़रूर जाओ, और थे जाके ख़त्म हो जावे, जान छूटे। यही बात है ना, जाए जान छूट जाए। लेकिन नहीं, हज़रत अली की निगाह में उमर पाक कितने कीमती हैं। जब ये मशवरा किया गया ना, तो अली पाक कहते हैं उमर अल्लाह ताला खुद इस दीन का मुहाफिज है। खोल के बोलो ज़रा, अल्लाह खुद इस दीन का, अल्लाह जिंदा है जिसने उस वक़्त मदद की जब थोड़े थे, उस वक़्त भी मदद की, अब भी वो मौजूद है। अल्लाह खुद मदद करेगा इस दीन की। ए उमर, अगर तू खुद चला गया, तुझे कुछ हो गया, तू गया, तुझे कुछ हो गया तो बड़ा नुकसान होगा। क्या फरमाया? लैसा बअदका मरजिउन यरजिऊन इलैहि। उमर, अगर तू चला गया, तेरे साथ कुछ हो गया तो मुसलमान किधर लौटेंगे? इनका ठिकाना कौन होगा? इनका सहारा कौन होगा? इनका मुश्किल कुशा कौन होगा? ये अली पाक फरमा रहे हैं उमर, अगर तू चला गया, नुकसान हो गया, फिर क्या बनेगा? लैसा बअदका मरजिउन यरजिऊन इलैहि। तेरे बाद कोई इनका मरजा नहीं, कोई लौटने की जगह नहीं होगी जिस तरफ ये सहारा ढूंढेंगे। ए उमर, तू ना जा, किसी तजर्बेकार बंदे को भेज दे। जो अगर तू चाहता है, जो कुछ तू चाहता है फतह हासिल हो जाए तो फिर तो बात ही बड़ी है। अगर शिकस्त भी हो गई ए उमर तो फिर क्या होगा? कुन तरिद अल लिन्नासी व मसाबत लिल मुस्लिमीन। ए उमर, अगर शिकस्त भी हो गई फिर भी मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होगी। तू उनका मददगार, मुश्किल कुशा बाकी होगा, उनके सहारे की जगह बाकी होगा। अब मियाँ अकरम साहब, रब ने कुरान के अंदर काबे के लिए फरमाया है कि फरमाया कि हमने काबे को क्या बनाया है? मसाबत लिन्नासी व अमना। हमने काबे को लोगों के लिए अमन की जगह और लौटने की
जगह बनाया। कुरान कहता है काबा लौटने की जगह, अली फरमाते हैं उमर भी लौटने की जगह। मसाबत अलिल मुस्लिमीन है उमर, तू मसाबा होगा, तू लौटने की जगह, सारे की जगह होगा, अमन की जगह होगा। तू ना जा, अपनी जगह किसी और को भेज दे। देखा आपने क्या कदर है निगाहे अली मुर्तज़ा में, उमर की क्या कीमत है। अब आगे सुनिए। इसी तरह करके हज़रात मोहतरम जब ग़ज़वा फ़ारिस के लिए हज़रत उमर के अली से कि मुझे कहे मैं खुद चला जाऊं, वही बात अली पाक ने की। कहा आप ना जाओ, तुम गए को नुकसान हो गया तो क्या बनेगा मुसलमानों का। इरफान साहब क्या बनेगा मुसलमानों का। अब देखिए अली पाक क्या कहते हैं। लोग कहते हैं नहीं उनकी खिलाफत सही नहीं थी। अली पाक कहते हैं कि लश्कर उमर लश्कर खुदा है। और जो रब ने सूरह नूर में वादा फरमाया ना, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, वो वादा पूरा हो रहा है। पहले अबू बकर की सूरत के अंदर, अब उमर की सूरत के अंदर। आप देखिए मौला अली पाक का फरमान, आपने फरमाया ये दीन अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का निज़ाम है, इसमें कसरत किल्लत की कोई बात नहीं। कसरत किल्लत का कोई ताल्लुक फतह हासिल करने हार जीत के साथ नहीं है। ए उमर वहुव दीनुल्लाहिल्लज़ी अज़हरहू, ये अल्लाह का दीन है, अल्लाह उसे जाहिर करके छोड़ेगा। वजुंदुहुल्लज़ी, ये अल्लाह का गिरोह है। ए उमर तेरा लश्कर अल्लाह का लश्कर है। बोलिए बोलिए, तेरा लश्कर अल्लाह का लश्कर है। अअद्दहु व अमद्दहु, अल्लाह ने कहाँ तक इसे पहुँचा दिया, कहाँ तक ये पहुँच गया। नहनु अला मऊदिन मिनल्लाह, ए उमर हम अल्लाह के वादे पर खड़े हैं, हम अल्लाह के वादे का इंतज़ार कर रहे हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह ने वादा किया दीन मजबूत होगा। उमर यहाँ कसरत और किल्लत की बात नहीं, रब का वादा पूरा हो के रहेगा। अब देखिए अली पाक क्या फरमाते हैं, वल्लाहु मुंजिजुन वअदहु, अल्लाह वादे को पूरा करेगा। नासिरुन जुंदहु, अल्लाह अपने गिरोह अपनी इस लश्कर का अल्लाह खुद नासिर मददगार है। मकानुल क़य्यिम बिल अमरी मकानुन निज़ामी मिनल खरजी, बड़ी मोहब्बत की बात अली पाक फरमाते हैं उमर जो सरबरा होता है, जो हाकिम होता है, जो जनाब इमाम होता है, वो इस तरह होता है जिस तरह लड़ी जिस तरह दानों को इकट्ठा रखती है, मोतियों को इकट्ठा रखती है। ए उमर इमाम की हैसियत इस तरह है, वो सब को जोड़ के रखता है। ए उमर तू कय्यम है, तू कायम करने वाला है, तू मुसलमानों को जोड़ने वाला है। अगरचे मुसलमान थोड़े हैं लेकिन इज्तिमा के अंदर हैं, जमीयत के अंदर हैं, इत्तेफाक के अंदर हैं, इकट्ठे हैं। इस वजह से अल्लाह ने इन्हें शान अता फरमा दी है। ए उमर अगर तेरे साथ कुछ हो गया, इनकी जमीयत टूट जाएगी, ऐसे जैसे लड़ी टूटती है, दाने बिखर जाते हैं। ए उमर तेरी हैसियत इस तरह है जिस तरह जनाब डोरी और लड़ी होती है, दानों को मोतियों को जोड़ के रखती है। आगे फरमाते हैं हजरत अली पाक फरमाने लगे, फकुल कुतबन, ए उमर तू मुसलमानों के लिए कुतब बन जा, कुतब बन जा। क्या बन जा, क्या बन जा, मरकज। ए उमर फकुन कुतबन, ए उमर तू कुतब बन, कुतब मुसलमानों का मरकज बन, महवर बन, इसलिए कि तू सारे अरब को इकट्ठा रख। निगाह अली में हजरत इमाम उमर की ये शान है। अली फरमाते हैं तू कुतब भी है, तू कय्यम भी है, मुसलमानों को कायम रखने वाला भी है, मुसलमानों का मरकज भी है, मुसलमानों का मददगार भी है, मुसलमानों के सहारे की जगह भी है। थोड़ी सी बात रह गई है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हौसला अता फरमाए। गर्मी बड़ी है लेकिन मौका कभी कभी ये खूबसूरत चेहरे ये रोज़ाना इकट्ठे नहीं होते। पीर साहब तुहाडे बाप दी मौला अली दी बात हो रही, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए अली पाक किस तरह हज़रत उमर की शान बयान करते हैं। मज़ीद ये नाजुल बलागा है। अली पाक फरमाते हैं हज़रत उमर के लिए कि जब उमर बने ना खलीफा तो दीन को इतना पक्का किया, इतना मजबूत किया, दीन को ऐसे सुकून मिला, दीन को इतनी कुव्वत मिली, इतना प्रेम मिला, आराम मिला। जिस तरह ऊंट जब आराम करता है तो अपनी गर्दन जमीन पर क्या करता है, रख देता है। हजरत अली फरमाते हैं उमर के दौर के अंदर दीन इतना ताकतवर और इतना सुकून के अंदर आ गया कि दीन ने अपनी गर्दन रख के आराम कर दिया। ओ भैया ऐसे क्यों ना हो। जब अल्लाह के रसूल फरमाए अल्लाहुम्मा इज़्ज़ल इस्लाम बे उमर,
ए अल्लाह इस्लाम को उमर के जरिए इज्जत अता फरमा। साहबा कहते हैं हम कमजोर थे, उमर आए हमें ताकत और इज्जत मिल गई। ये उमर की शान पहले दिन से है। अल्लाह के रसूल इज्जत, इस्लाम की इज्जत के लिए मांग रहे हैं, उमर इस्लाम की इज्जत है। इसी वजह से अल्लाह रसूल जानते थे कि वक्त आएगा उमर दीन को इतना मजबूत करेगा कि दीन सुकून के अंदर आ जाएगा। और जिस दिन उमर की शहादत हुई ना, हज़रत उमर की शहादत हुई, जिस तरह आज दिन है, आज दिन गुजरा, साहबा कहते थे दीन का माँ बाप चला गया, दीन पीछे की तरफ लौटने लग गया। पहले दीन बढ़ता जा रहा था, खुला रास्ता था दीन के लिए, जिधर मुंह करते मुसलमान हर तरफ से जनाब माल गनीमत भी आता, फतुहात भी होती जाती। लेकिन जो ही उमर शहीद हुए ना, गोया के दीन वापस लौटना शुरू हो गया, वापस लौटना। तो मौला अली क्या फरमाते, अल्फाज सुने आपने, फरमाया ववालियाहुम वालिन, मुसलमानों का एक ऐसा वली बना, ऐसा सरदार बना, ऐसा इमाम बना। क्या उसकी शांति, फरमा फ़क़ाम वस्तक़ाम, जो खुद भी कायम हो गया, इस्लाम मुसलमानों को भी कायम कर दिया। कितना कायम कर दिया, फरमा हत्ता दरबद्दीनु बिजरानीही, यहाँ तक के दीन ने अपनी गर्दन रख के आराम करना शुरू कर दिया। ये शान है हज़रत उमर की। अच्छा ये किताब है, ये आखिरी हवाला देखो, ये इमाली तूसी, ये भी उसी बंदे की है जिसकी सबसे पहले मैंने आपको तलखीस शाफी दिखाई है। ये 2 जिल्दों में किताब है। इसके अंदर हवाला ये था, आज लोग कहते हैं नहीं, हम कहते हैं अबू बकर, उमर, उस्मान की मौला अली शेर खुदा ने बैत की है। हजरत अली ने अबू बकर, उमर, उस्मान के हाथ में हाथ दिया है। कहते नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। लेकिन इस किताब के अंदर इनका तूसी लिखता है, अली खुद फरमाते हैं मैंने अबू बकर की भी बैत की है, मैंने उमर की भी बैत की है, मैंने उस्मान की भी बैत की है। अली खुद फरमा रहे हैं इस किताब के अंदर। आप फरमाते हैं, लेकिन उन्होंने दूसरा अंदाज, वो जब ऐसी बात करते हैं तो हज़रत अली को मजबूर बनाते हैं। उनका मजहब नहीं चलता बेचारों का। वो कहते हैं मजबूर हो गए थे, खिलाफत तो अली की थी लेकिन मजबूर हो गए थे, बेटी तो अली की थी लेकिन मजबूर होकर उमर को दे दी। हज़रत उमर दामाद अली भी हैं। हाँ, ये वो बात है जो राफजियत की जड़ें काट देती है। हजरत अली फातिमा ज़हरा की बेटी उमर के घर है, उमर दामाद मुर्तज़ा हैं, ठीक है, अली दामाद मुस्तफ़ा हैं, उमर दामाद मुर्तज़ा हैं। अब हजरत अली खुद फरमाते हैं फ़बायातु अबा बकर कमा बायातु मुहो, फरमाया मैंने उसी तरह अबू बकर की बैत की जिस तरह तुमने अबू बकर की बैत की। आगे फरमाते हैं फ़बाया तो उमर कमा बाया तो मुहो, मैंने उमर की बैत की जिस तरह तुमने उमर की बैत की। आगे फरमाते हैं फ़बाया तुम उस्माना, तुमने उस्मान की बैत की, फ़बाया तो हूँ, मैंने भी उस्मान की बैत की। ये कौन फरमा रहा है? अली पाक फरमा रहे, किताब शेख तूसी की, माली तूसी है। समझ आ रही बात की? तो ये चंद बातें थी आप हजरात की खिदमत में हज़रत उमर की शान के अंदर बाज़ुबान अली मुर्तज़ा और राफ़ियों की किताबों से उलमा के सामने बयान की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमाए। अब आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना सदफ़ साहब आते हैं और आके आपके सामने बयान करते हैं। इंशाअल्लाह आधा घंटा बयान करेंगे, 10:15 हो गए हैं, 11:15 तक इंशाअल्लाह।